जय श्री श्याम दोस्तों। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज है कार्तिक पूर्णिमा और रोज़ की तरह मेरी 3 बजे नींद खुल गई। 3 बजे नींद खुल गई तो मैं सोई नहीं रही। मैं उठी और अपना जो भी डेली रूटीन होता है वो सारे काम को जल्दी सुबह में करके, क्योंकि मुझे भगवान जी को भोग लगाने के लिए खीर बनानी थी। इसलिए मैं भगवान जी का भोग जब बनाती तो नहा के ही बनाती। इसलिए मैं 3 बजे से उठ के अपनी जितने भी मेरे डेली का रूटीन होता है वो सारे काम करके मैंने भगवान जी का भोग बना लिया। और भोग बनाने के लिए मैंने जितने भी 5 कटोरियों में मुझे भोग लगाना होता है उसको निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसी बीच में जाके मैं साड़ी पहन ली, क्योंकि मैक्सी पहन के पूजा मैं नहीं करती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से पूजा करूँ, एक ट्रेडिशनल लुक में ही पूजा करूँ। फिर मैं साड़ी पहन के पूजा करने के लिए आ गई और मैंने भक्ति भाव से, जिस तरह से भी मैं अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, ठीक उसी तरह से मैंने पूजा की। लेकिन मन में ये था कि पूर्णिमा है और लड्डू गोपाल और खाटू श्याम बाबा जी और सभी देवी देवताओं को मैं अपने हाथ से खीर बना के भोग लगाऊंगी। वैसे भी पूर्णिमा के दिन जो है खीर बनाई जाती है। खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो खीर मैंने बना ली थी और भोग लगा लिया था, और शाम को जो है मैं उसको चंद्रमा जी के ऊपर छत पे रोशनी में खीर को रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने सभी देवी देवताओं को भोग लगाया, खाटू श्याम बाबा को भी भोग लगाया, लड्डू गोपाल भगवान को भी भोग लगाया। और भोग लगा के मेरे मन को जो संतुष्टि पहुंचती है, जो मन में ख्याल आ जाता है कि नहीं मुझे कल इसी चीज़ से भोग लगाना है, और जब मैं उसको कर लेती हूँ तो मेरे मन को सुकून पहुंचता है। मैं ये नहीं देखती कि हाँ कि मुझे दिखाना है, चाहे ये करना है वो करना है। मेरे मन को सुकून पहुंचता है कि हाँ मैंने जो सोचा था वो भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि भगवान का दिया ही मैं खा रही हूँ। अगर उनका दिया खा रही हूँ तो मैं अगर अपने मन से चाह रही हूँ तो उसमें से अपने हाथों से बना के अगर कुछ खिलाना चाहती हूँ उनको, तो ये मेरा सौभाग्य है। फिर उसके बाद पूजा करके मैंने भगवान जी से जो भी मेरी क्षमा मांगती हूँ उस तरह से क्षमा मांग के प्रणाम करके फिर मैं आते आज के दिन जो है दान किया जाता है। तो मैंने चावल, दाल, आलू और पैसे जो कुछ थे उसको छू के मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था इडली। हमेशा मम्मी ने शादी के बाद यही सिखाया है कि हमेशा चेंज करके खाना खाओ। एक ही तरह का खाना खाओगे तो उससे मन उब जाएगा। इस मन उबेगा तो बाहर खाने का मन करेगा। तो घर में ही जब तुम तीनों टाइम में अलग अलग खाना बना के खाओगे तो तुम्हारा मन नहीं उबेगा। मैं तो शादी से पहले बस यही जानती थी कि भाई खाने का मतलब रोटी सब्जी चावल दाल यही होता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी और नहीं तो सब्जी। क्योंकि सुबह में पढ़ने जब तक पढ़ती थी तब पढ़ने निकल जाती थी, नहीं तो गेम खेलने जाती थी, और नहीं तो उसके बाद मैं जॉब करने लगी। शादी से पहले खाना बनाना सीखा ही नहीं था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।